हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 5। पार्ट 1 to 4 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 5 में हम करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रियाँ। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे कैश डिस्काउंट की। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पर उससे पहले हम समझ ले रहे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट यानी कि जो भी हमको मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे होता है हमारा कि 50% जो भी टी शर्ट खरीदो दुकान पे 50% डिस्काउंट, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट उसको बोलते हैं जो हम पैसे देते हैं उसमें हमको जो डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, और हम कैश डिस्काउंट को शो करते हैं जनरल एंट्री में, ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट काट के लिख देते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता है, हमेशा कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, और जब भी कैश डिस्काउंट यानी कि जैसे ट्रेड डिस्काउंट हुआ, हमारा हमको 10,000 का माल था, लिस्ट प्राइस की 10,000 थी, ट्रेड डिस्काउंट था 10%, 9,000 रुपये। ठीक है, यानी कि 9,000 माल बचा, 10% कट गया ट्रेड डिस्काउंट, तो 9,000 पे जो कैश डिस्काउंट होगा उस पर 9,000 लगेगा, 10,000 पे नहीं लगेगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद जो कैश डिस्काउंट लगता है। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी तो हम सिर्फ जर्नल एंट्री कर रहे हैं, काहे की ट्रेड डिस्काउंट की, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कैश डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री है, जर्नल क्वेश्चन करते हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर भीरे। भीरे का कर रहे हैं हम, आत्माराम तुकाराम भीरे की जर्नल एंट्री करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट वही समझा सकते हैं अच्छे से, टीचर है वो। फर्स्ट एंट्री है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है, जो सामान की कीमत हो उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 फ्रॉम जेठालाल। जेठालाल से परचेज करे हमने 20,000 के गुड्स मिस्टर भीरे ने। ठीक है, उसकी लिस्ट प्राइस थी 20,000 एट 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। ठीक है, उसमें हमको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है और उसका पेमेंट हमने चेक से करा है। ठीक है, उसी वक्त कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया है। ठीक है, इसमें बोल तो रखा नहीं इमीडिएटली, पर हम मानेंगे क्योंकि इसमें लिख रखा अगेंस्ट चेक पेमेंट, पेमेंट कर दिया हमने। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की बात होगी यहाँ पे 20%, तो हमारा अमाउंट कितना लिखेगा, हमारा अमाउंट इस पर 20% लेस होकर लिखाएगा। एंट्री क्या बनेगी इसकी, हम कोई चीज़ परचेस करते हैं तो वो काय में आता है, रियल नॉमिनल और पर्सनल। रियल नॉमिनल में से काय में आएगा, परचेस हमारा आएगा नॉमिनल में। ठीक है, एक्सपेंसेस है हमारा ये, तो परचेस ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 में क्या लिखाएगा, पेमेंट कर दिया है हमने, नाम भी और वो भी दे रखा, पेमेंट कर दिया है तो नाम नहीं लिखाएगा, पेमेंट कर दिया तो पेमेंट का नाम पेमेंट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, हमारा बैंक लिखा जाएगा, क्योंकि डेबिट द जो हमारे क्या रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। ठीक है, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट वॉज गोज आउट टू बैंक, यानी बैंक का अमाउंट कम हो रहा है तो क्रेडिट वॉज गोज आउट। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये फॉर्मेट हमारा जर्नल का एंट्री नंबर 1। और मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने देखो अभी यहाँ पे सीरियल नंबर इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, जब डेट गिवन नहीं हो क्वेश्चन में यानी एंट्रियों में तो हम सीरियल नंबर लिख देंगे। ठीक है, पर आप एक बार स्कूल में आपके कंफर्म कर देना क्या लिखना है, मतलब डेट ही लिख देगा चलेगा, क्योंकि डेट भी लिखेगा तो चलेगा क्योंकि फॉर्मेट तो इसका डेट से ही होता है। ठीक है, मैंने सीरियल नंबर लिखा है, यानी आप चाहो डेट भी लिख सकते हो। ठीक है, डेट भी लिख देते हैं यहाँ पे हम, डेट वो अलग अलग स्कूल का अलग अलग रूल होता है। ठीक है, सीरियल नंबर लिख दिया। अब फर्स्ट एंट्री पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेस कर रहे डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा जाएगा। ठीक है, पर अमाउंट कितना लिखेगा, अमाउंट लिखेगा हमारा लेस हो गया, 20,000 का 20% लेस हो गया लिखाएगा। तो 20,000 का 20% कितना होता है, 20,000 का 20% होता है 4,000। ठीक है, क्योंकि निकाल के बता देता हूँ एक बार, 4 2 2 4 4,000। ठीक है, यानी कितना लिखाएगा, 20 में से 4 जाएगा 16,000, हमारी एंट्री होगी 16,000 के अमाउंट से। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जैसे हमको कोई दुकान पे हम जाते हैं, कोई बोलते नहीं है कि इतना सामान खरीदोगे 50 रुपीज़ का, मतलब सामान नहीं, जैसे कि लिखा होता है कि इसके साथ ये इतने का सामान लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है जब हम पैसे देते हैं या पैसे लेते हैं तो उस वक्त हम जो डिस्काउंट देते हैं सेटलमेंट करने का, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट में हम कैश डिस्काउंट की एंट्री भी करेंगे। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस ठीक है, बीइंग गुड्स परचेस कैश एंड TD रिसीव्ड, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये लिखो तो लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है,
मतलब नरेशन तो लिखना ही, पर आपकी मर्जी है कैसा भी लिखो आप बना के, ठीक है। मतलब ऐसा लिखना है क्योंकि ये सामने वालों को समझ में आ जाए, ऐसी लाइन लिखनी है, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री, ठीक है। बस कंप्लीट हो गई, और कुछ अंतर नहीं था, बस अमाउंट में इसमें अंतर, एंट्री वैसी होगी, बस अमाउंट में हमको देखना है इसमें, ठीक है। अब इट सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 फ्रॉम अब्दुल, ठीक है। कौन है अब्दुल? इनके घर का काम ही यही करता है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। 20% TD पे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट मिला है 20%। परचेज गुड्स करिए हमने अब्दुल से, ठीक है। TD कितना है हमको? 20%। अब इसमें अमाउंट की बात नहीं हुई, यानी कि हमने काय में खरीदी है? क्रेडिट में खरीदा है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू अब्दुल, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंसेस हो रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये गिवर हमको दे रहा है अब्दुल, ठीक है। तो ये क्रेडिट होगा। तो सेकेंड एंट्री बनेगी इसकी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू अब्दुल, ठीक है। अब्दुल अकाउंट, अमाउंट कितना लिखाएगा? अमाउंट लिखाएगा हमारा 30,000 में से 20% लेस करके, तो 30,000 का 10% होता है 3, और 20% हो जाएगा 6,000, यानी 30 में से 6 जाएगा 24,000 रुपये हमारा हो गया। 6,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट हो गया, और 30 में से 6 जाएगा 24,000 रुपये अमाउंट लिखा जाएगा। यानी कि 30,000 का माल हमको 24,000 में मिला, ठीक है ऐसा। पर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह सब दुकान वाले अपनी सेटल करते, पहले से ही भाव बढ़ा के बताते, ठीक है। बीइंग और क्वालिटी बेकार होती है कभी कभी, तो बीइंग गुड्स परचेज, मतलब अब्दुल ने वीडियो को बना दिया इस बार। बीइंग गुड्स परचेज क्रेडिट, ठीक है। अब्दुल ने वीडियो का बना दिया इस बार। तो अब थर्ड एंट्री है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 फ्रॉम ₹35,000 फॉर कैश, ठीक है। यानी कि इसमें हमको ट्रेड डिस्काउंट की बात दे रखी है, पर इसमें इनडायरेक्टली दे रखी है, डायरेक्टली नहीं बोल रखा है 20% ले। इसमें ऐसा बोल रखा है कि परचेज करें हमने 40,000 गुड्स, उसकी लिस्ट प्राइस थी, हमको 35,000 में मिले कैश में, ठीक है। यानी कि ये काय की बात हो गई हमारी? ये हमको इसमें इनडायरेक्टली काय की बात कर रहे हैं हम? ये कैश उसकी ट्रेड डिस्काउंट की, ठीक है। 40 का माल 35 में, तो हम काय से एंट्री करेंगे? जो छोटा अमाउंट है उस वाले से एंट्री करना है हमको, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो छोटा अमाउंट यानी कि 40 है तो 35 में, छोटा कौन है इन दोनों में से? 35 है, तो हमको 35 से करना है एंट्री, ठीक है। कभी भी ऐसी आ जाए एंट्री। परचेस गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस इतने की थी, पर हमने लिया इतने, मानी इसमें इनडायरेक्टली हमको है ना काट के दे रखे, डायरेक्ट पैसे काट के दे रखे कि हमको 35,000 हमने दिए, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि परचेस हम कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा है डेबिट, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 35,000, ठीक है। ये हो गई 3 एंट्री कंप्लीट। बीइंग गुड्स परचेस इन कैश, ठीक है। 3 एंट्री कंप्लीट। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री, फोर्थ एंट्री, गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 परचेस फ्रॉम अब्दुल, ठीक है। अब ये काय की एंट्री हमारी? ये सॉरी आपको दिख नहीं रही, वापस से पढ़ लेता हूँ एक बार में। गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 परचेस फ्रॉम अब्दुल। हमने जो अब्दुल से यानी कि वीरे ने जो अब्दुल से गुड्स परचेस करे थे, ठीक है, वो उसमें से जो लिस्ट प्राइस उसकी 10,000 थी वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, अब्दुल को। गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस, जिसकी लिस्ट प्राइस 10, मैंने कितने का माल खरीदा था अब्दुल से? 30,000 का, ठीक है। 30,000 उसकी लिस्ट प्राइस थी, उसमें से 10,000 वाली लिस्ट प्राइस हमने वापस उसको रिटर्न कर दी है, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसमें भी अमाउंट में अलग अंतर आएगा, क्योंकि हमने खरीदा ट्रेड डिस्काउंट पे था, तो इसको हम पैसे भी मतलब अब्दुल से जो हमने खरीदा था ट्रेड डिस्काउंट पे, ठीक है, यानी कि हमने अब्दुल को दिए थे TD काट के, तो हम अब्दुल को रिटर्न करेंगे तो वो भी हमको TD काट के ही देगा ना, ऐसा नहीं कि 10 के 10 देगा, ऐसे तो करेगा नहीं, वो भी हमको 20% TD काट के पैसे देगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेस रिटर्न की एंट्री देख लेते हैं हम क्या बनती है परचेस रिटर्न की एंट्री। फोर्थ एंट्री बहुत सिंपल एंट्री है। इसमें देखो आपको परचेस की एंट्री तो आती है ना, परचेस हमेशा डेबिट होता है, ये आपको पता है, ठीक है। पर परचेस रिटर्न क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है, और सेल्स जैसे क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ठीक है। ये अंतर है बस इन दोनों में। यानी कि एंट्री क्या बनेगी इसकी? जो हमने एंट्री यहाँ बनाई थी ना, सेकेंड वाली एंट्री, ये उसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है,
ठीक है, जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है। मतलब इसी एंट्री को उल्टी कर दो, यानी कि अब्दुल क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अब्दुल कौन है, अब कौन है, रिसीवर अब्दुल है, हम उसको दे रहे हैं तो रिसीवर अब्दुल है, इस तरह से तो टू परचेस रिटर्न। ठीक है, ये एंट्री बनेगी इसकी, अब्दुल अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अमाउंट कितना लिखाएगा, अमाउंट की बस अंतर है इसमें, 10,000 तो लिस्ट प्राइस थी उसकी, ठीक है, पर हमको 20% टीडी भी मिला माल, इधर बोल रखा है 20%, तो 10,000 का 20% लेस करके अमाउंट लिखेंगे हम, तो 10,000 का 20% कितना होता है 2,000, इसको ले तो कितना हो जाएगा 8,000, हम 8,000 अमाउंट लिखेंगे, 10,000 पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि उसने हमको माल बेचा था तो 20% टीडी बेचा था, हम उसको रिटर्न करेगा तो वो भी टीडी काट के लेगा ना हमसे, इसलिए 8,000 8,000 being 10,000 list price goods return। ठीक है, ये एंट्री बनेगी इसकी, फोर्थ वाली की एंट्री ये बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ एंट्री, इसमें अब सेल की एंट्री आ गई है, ट्रेड डिस्काउंट की है, बस सेल पे एंट्री आ गई। ठीक है, अभी तक हम सामान खरीद रहे थे, हम बेचेंगे। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मेहता ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश पेमेंट। इसमें बोल रखा है कि हमने मेहता को, मतलब सोल्ड गुड्स टू मेहता को हमने गुड्स बेचे 30,000 उसकी लिस्ट प्राइस थी, और टीडी 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, और उसका पेमेंट उसने दे दिया है कैश में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी हमारी, और अभी जो हमने एंट्री करी थी ये अब्दुल टू परचेज रिटर्न, ये हमने क्रेडिट में करा, क्योंकि उसने अभी तक इस एंट्री में बात ही नहीं हुई पेमेंट की थी, यानी कि हमने उसका माल रिटर्न कर दिया, अभी पैसे की बात हुई नहीं है अभी जिसकी। ठीक है, तो हम कैश नहीं लिखेंगे, अभी इस जगह कैश था तो ऊपर कैश टू परचेज रिटर्न होता था। ठीक है, अब एंट्री नंबर 5, सोल्ड करे गुड्स मेहता को। ठीक है, कितने के, 30,000 के, उसमें 10% टीडी है, यानी 10% 3,000, यानी कि 27,000 से एंट्री हुई है हमारी। ठीक है, तो सेल करने की एंट्री क्या बनती है, सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, परचेस डेबिट होता है, तो यानी कि कैसे, क्योंकि हमारे क्या है ये सेल अकाउंट इनकम है, तो इनकम आर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, और अमाउंट क्या ऊपर क्या लिखा है, कैश आया है हमारे पास इसमें, तो कैश आया है, तो ठीक है, डेबिट वॉज कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 27,000 ये एंट्री बनेगी इसकी। कैश अकाउंट एंट्री तो वैसे ही होना है, बस इसमें अमाउंट में अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 27,000 27,000। ठीक है, ये एंट्री बनेगी इसकी, फिफ्थ एंट्री भी हो गई हमारी। अब देखते हैं सिक्स्थ एंट्री, ये थोड़ी अलग एंट्री है, इसको समझने ध्यान से। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। क्या बोल रखा है हमको इसमें, सोल्ड गुड्स परचेस एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट्स अगेंस्ट चेक। यानी कि इसमें बोल रखा है हमको, हमने सोल्ड गुड्स करे, ठीक है, जो परचेस करे थे हमने, लिस्ट प्राइस उसकी थी 50,000, जो हमने 50,000 के गुड्स परचेस करे थे 15% ट्रेड डिस्काउंट पे, हमने उसको सेल करा है 25% के प्रॉफिट पे, और उसमें 10% टीडी दिया है, हमने ट्रेड डिस्काउंट काटा है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, पहले इसकी हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। कैसी कैलकुलेशन होगी इसकी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यानी कि हमने ए से, यानी मान लो, चलो ए नहीं, जेठा, आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। हमने सेल किसको करे, सोल्ड गुड्स, अभी कुछ इसमें देने रखा है, यानी मान लो आप ABC कर लेते हैं, यानी कि, या फिर जेठालाल भीरे, और यहाँ पे लिख देते हैं हम अब्दुल। ठीक है, एग्जाम्पल देता है, हमने जेठालाल से 50,000 के गुड्स परचेस करे, यानी कि भीरे ने 50,000 के गुड्स जेठालाल से परचेस करे थे। ठीक है, कितने के, 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है, तो अब देख लिया, अब 50,000 का 15% निकालते हैं। भीरे ने जेठालाल से परचेज करे थे 50,000 के गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब 50,000 का हम निकालते हैं 15%, तो 50,000 का 15% होता है 7,500। ठीक है, तो 7,500 हम क्या करेंगे, इसमें लेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आता है 42,500। ठीक है,
इतने का मतलब हमको हमने पैसे इतने दिए, ठीक है। इसको अब बात क्या हुई है, अब हमने यही सामान अब्दुल को भेज दिया है, ठीक है, अब्दुल को सेल कर दिया है। कितने में? अब्दुल को सेल करा है इसका 25% प्रॉफिट में। तो यानी 42,500 का 25% कितना होगा? 42,500 का 25%, यानी कि 10,625, ठीक है। तो 42,500 प्लस 10,625 प्रॉफिट को ऐड करते, ठीक है। तो यानी कीमत आ रही कितनी? 53,125, ठीक है। हमने ये वाला इतने का सामान इसको 53,125 का हो रहा था उस वक्त, 25% का क्या लगा के प्रॉफिट। अब उसमें से भी 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया उसको, यानी इसमें 10,625 पहले प्लस करेंगे तो आएगा 53,125, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसमें 10% इसने लेस करा है, ट्रेड ही दिया है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 10%। तो 53,125 का 10% होगा 53,125, ठीक है, ये होगा। इसमें से ये लेस कर देंगे 53,125, तो कीमत क्या आ जाएगी? 53,125 माइनस 53,125, तो 47,812.5, यानी कि ये एंट्री इस अमाउंट से होगी, ठीक है। हमने अब्दुल को इतने में सामान सेल किया 47,812.5, ठीक है, इतने में सेल किया हमने उसको। उलझाने के लिए दे रखी थी, यानी कि क्या बोल रखा था, बीरे ने जेठालाल से गुड्स परचेस करे, कितने के? 50,000 की लिस्ट प्राइस थी, उसमें उसने हमको 15% टीडी दिया, यानी कि 7,500 कीमत थी उसकी, 42,500। हमने ये सामान इसको बेच दिया अब्दुल को 25% के प्रॉफिट में, तो 10,625। फिर उसके बाद उसने क्या दिया, उसमें टीडी काटे गए, क्योंकि उसने 10% बोल रखा है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है, ये 10% लास्ट में बोल रखा है ट्रेड डिस्काउंट, और उसका पेमेंट हमको मिल गया चेक से, ठीक है। तो उसका 10% काटा तो आया अमाउंट ये 5312.5। अब इसको काट के करेंगे तो आ जाएगा 47,812.5, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, इस अमाउंट से हमारी एंट्री होगी, ठीक है। तो एंट्री करते हैं हम, एंट्री नंबर 6 एंट्री होगी इसकी, सेल कराए और पैसा हमको मिल गया चेक से, तो एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट वॉज कम्स इन, और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है हमारा इनकम है, ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना? 47,812.5, ठीक है, 47,812.5, ठीक है। 6th एंट्री पे हो गई, इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सेल ऑन कैश एंड 25% प्रॉफिट, ठीक है। 6th भी हो गई। अब देखते हैं 7th वाली एंट्री क्या है, मेहता रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। मेहता साहब ने भीरे का गुड्स रिटर्न कर दे, कितने के? इसकी 10,000 की लिस्ट प्राइस थी, और उसमें हमने 10% उसको टीडी दिया था पहले, ठीक है, यानी हम उसको अमाउंट ऑफ रिटर्न भी करेंगे तो कितना करेंगे? 10,000 का 10% काट के, ठीक है, यानी कि 9,000 रुपये रिटर्न करेंगे हम उसको, 10,000 पूरे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? मेहता ने हमसे परचेस कर, यानी कि सेल्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है, सोल्ड करा था गुड्स, वापस आया तो सेल्स रिटर्न हुई हमको। तो इसकी एंट्री क्या बनती है? जैसे हमारी सेल्स क्रेडिट होती है, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट, या फिर इसको कर देंगे हम उल्टी, रिवर्स एंट्री, ठीक है, रिवर्स एंट्री बस ऊपर, जैसे यहाँ पे सेल्स है तो रिटर्न आ जाएगा बस आगे, ठीक है, जैसे यानी कि इसमें सेल्स है, ठीक है, ये कहाँ पे? क्रेडिट में, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? सेल्स रिटर्न, और इसमें पैसे दे दिए तो उसने, तो नीचे हमारे क्या लिखा जाएगा? टू कैश, क्योंकि उसको पैसे देना पड़ेगा हमको। अब्दुल वाले में क्या था, वो क्रेडिट में एंट्री डाली थी, अभी तक हमने क्रेडिट में इसको वापस मतलब रिटर्न कर दिया था, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी हमारी 7th, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 9,000, ठीक है, बीइंग सेल्स रिटर्न, ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री, 7 एंट्री करी आज हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा पूरा क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कैश डिस्काउंट की एंट्री, ठीक है।
और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।